नमस्कार एवरीवन। आप सभी के लिए ज्योग्राफी का ये फ्री कंप्लीट सीरीज लाया गया है जिसमें आपको ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको छोटे-छोटे 3 से 4 मिनट के वीडियो क्लिप्स में समझाए जाएँगे। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रेनेज पैटर्न, जो कि हमने लिया है हमारे एनसीईआरटी से। और इसमें अगर बात करें हम ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, तो ड्रेनेज पैटर्न जो है इससे यूपीएससी ऑलरेडी 3 से 4 क्वेश्चन पिछले 3 से 4 सालों में पूछ चुकी है। तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो डेंड्रैटिक पैटर्न आता है। ये पैटर्न ऐसा है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और ये रूट शेप में होता है, जो ट्री की रूट्स होती हैं। इसमें डिफरेंट टेरिटरी जो ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं, वो अपने मेन रिवर से आके जॉइन होती है। इसमें एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे अगर देखें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस भी इसका फॉर्मेशन करती हैं, इस टाइप के ड्रेनेज पैटर्न का। अब हम चलते हैं अपने दूसरे ड्रेनेज पैटर्न और यहाँ हम बात करेंगे ट्रेलिस के बारे में। तो ट्रेलिस ऐसा है कि इसमें जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ होती है, मेन जो रिवर से उसकी ट्रिब्यूटरीज़ जुड़ती हैं, वो उससे 90 डिग्री के एंगल पे आके जुड़ती हैं। तो ये चीज़ें याद रखना। और इसके जो कॉमन एग्ज़ाम्पल है वो है नर्मदा। नर्मदा और इंडिया के बाहर अगर देखें तो साइन रिवर आता है आपका, जिसमें उसकी ट्रिब्यूटरी उससे 90 डिग्री के एंगल पे आके जुड़ती है। अब अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर के बारे में, तो ये शेप आप देख सकते हो कि ऐसे ही रेक्टेंगल का शेप फॉर्म होता है जब भी वो रिवर जहाँ से भी फ्लो करती है। और इसके आपके कॉमन एग्ज़ाम्पल्स हैं महानदी और ये केबीसी एक नेमोनिक्स है आपके लिए, जहाँ पे केन, बेतवा और चंबल है। एंगुलर की बात करें तो इसमें जो होता है उसका कॉमन एग्जाम्पल आपकी गंगा है। और इससे आपको अगर एक कन्फ्यूजन होगा, यहाँ देखिए कि गंगा तो यहाँ डेंड्रियाटिक में भी था और यहाँ एंगुलर में भी है, ये कैसे हो रहा है? तो आपको एक बता दूं मैं कि कोई भी रिवर छोटी सी होती नहीं है, कम से कम 1000 किलोमीटर की कोई रिवर है तो अलग अलग जगह पे वो अलग अलग पैटर्न फॉर्म करती है, जिसके कारण यहाँ पे आपको दो तरीके का फॉर्म दिख रहा है गंगा का। और भी तरीके से फॉर्म करती हैं अलग-अलग रिवर्स। और पैरेलल की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको इसके नाम से भी समझ में आ रहा हो कि 2 रिवर पैरेलल में चल रही हैं। जैसे गोदावरी, कावेरी और कृष्णा, तुंगभद्र भी होता है। तो ये थे पैरेलल एग्ज़ाम्पल। रेडिकल, जिससे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुके हैं और ट्रेलिस से भी आ चुके हैं। तो रेडिकल की बात करें तो कोई भी अपलैंड या फिर हिल्स टाइप का होता है, उसके ऊपर से जो रिवर्स हैं, वो बहती हैं अलग-अलग डायरेक्शंस में। जैसे नर्मदा और सोन अमरकंटक वैली से ऐसे ही रेडिकल ड्रेनेज पैटर्न का फॉर्मेशन करती है। अब हम बात करेंगे एनुलर के बारे में। और एनुलर की अगर बात करें तो ये होता है एक तरीके से सब रेडिकल पैटर्न का ही एक तरीका है, जिसमें जो भी रिवर्स हैं वो एक अपलैंड के ऊपर ही होती हैं और यहाँ पे जो मेन रिवर्स में उनकी ट्रिब्यूटरीज इन अपलैंड को कट करके ज्वाइन करती हैं, जिससे एनुलर ड्रेनेज पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल का और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है लोकतक लेक, जिसमें जो भी रिवर्स हैं, वो एक तरीके से एक डिप्रेशन टाइप का जगह होता है, उसमें आके सारी रिवर्स जॉइन होती हैं। तो इसी से लोकतक लेक जो कि मणिपुर के अंदर है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये थी हमारी पूरी ड्रेनेज पैटर्न। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपका कोई रिकमेंडेशन हो नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।